हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को मेनली रिवाइज किया था। आज के लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कंटिन्यूटी कंपोजिट फंक्शंस की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक रिजल्ट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वो मैं वापस से भी लिख देता हूँ। फर्स्ट रिजल्ट था इफ fx इज कंटिन्यूअस, if fx is continuous at x equal to a, at x equal to a, and gx is continuous, gx is continuous at x equal to fa, then g of fx, इसका मतलब g of fx ऐसा लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ g एंड f इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था। अब आज इसमें थोड़ा सा चेंजेस हम क्या कर रहे हैं कि आपको g ऑफ fx के डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने क्या होंगे। मतलब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है, जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ g ऑफ fx। तो इसमें आपको मेनली दो पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं POD, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx आपको देखना है। और दूसरा द पॉइंट्स वेयर g of fx is not defined or discontinuous। जिन पॉइंट्स पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, मतलब g of fx नॉट डिफाइंड मतलब fx नॉट डिफाइंड होगा, तो वहां पर g of fx नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। और मतलब ये पूरा देखना आपको, जब g of fx आप बनाओगे तो ये जो इनपुट में आपने डाला है ये किन पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं है वो चेक करना है, और कहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं है वो चेक करना है। तो मेनली आपको इन दो पॉइंट्स पर फोकस करना है जब आप डिस्कस करते हो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ g ऑफ fx। इस बात को 2-3 एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू 1/u² प्लस u माइनस 2 वेयर u इक्वल टू 1/x माइनस 1। तो अगर मैं इस u को fx मान लूँ तो fx इक्वल टू 1/x माइनस 1 क्लियरली आप देख सकते हो इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये fx डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर fx जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, ये जो y लिखा है आप इसको देखो, ये y इक्वल टू एक्चुअली ये g ऑफ fx है, gu है, gu। इसको अगर मैं ऐसा मानूं कि 1/u² प्लस u माइनस 2, यानी कि g ऑफ u इज इक्वल टू 1/u प्लस 2u माइनस 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो g ऑफ u इज
डिसकंटिन्यूअस, जी ऑफ यू इज डिसकंटिन्यूअस एट u इक्वल टू -2 एंड 1। देख सकते हो जी, u इक्वल टू -2 और 1 पे u हमने किसको माना है, fx को, तो इसका मतलब g ऑफ fx इज डिसकंटिन्यूअस, g ऑफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट u बोले तो fx, तो fx इक्वल टू -2 एंड fx इक्वल टू 1। जब हम fx इक्वल टू -2 लेंगे, देखो व्हेन fx इक्वल टू -2, तो fx क्या था, 1/x - 1, तो 1/x - 1 इक्वल टू -2, तो x - 1 इक्वल टू -1/2 मीन्स x इक्वल टू 1/2, तो ये आ जाएगा। एंड व्हेन fx इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1/x - 1 इक्वल टू 1, तो सो x इक्वल टू 2। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि जो g ऑफ fx है, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर निष्कर्ष लिख लेते हैं, g ऑफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, पहला पॉइंट तो वो था जहां पर ये fx डिसकंटिन्यूअस हुआ था, x इक्वल टू 1। फिर इसके बाद आपने g ऑफ fx को डिफाइन किया, और g ऑफ fx को डिफाइन करने के बाद यानी कि u की जगह आपने fx रखा, तो ये जो gu था ये कहां पर डिफाइन नहीं था, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आई है उन पर भी ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये डिफाइन नहीं था, यानी कि डिसकंटिन्यूअस था u इक्वल टू -2 और u इक्वल टू 1 पर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हमने x की वैल्यू फाइंड की तो वो 1/2 और 2 आ गई, तो 1, 1/2 एंड 2। तो g ऑफ fx इज डिसकंटिन्यूअस, फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू 1, 1/2 एंड 2। समझ गए, मतलब कंक्लूजन ये है कि एक तो f ऑफ x के डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट निकालना है आपको, फिर g ऑफ fx जो आ जाए उसकी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ fx इक्वल टू x + 1/x - 1 gx इक्वल टू 1/x - 2, देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx, gx एंड f ऑफ gx। तो सबसे पहली बात तो आप देखो क्लियरली समझ रहे होगे कि fx इक्वल टू x + 1/x - 1 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इसके अलावा x इक्वल टू 1 को छोड़ के और कहीं भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, सब जगह कंटिन्यूअस है। फिर gx इक्वल टू 1/x - 2 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब मेन जो क्वेश्चन है वो है f ऑफ gx। तो देखो f ऑफ gx इज डिसकंटिन्यूअस, बल्कि f ऑफ gx को पहले डिफाइन कर लेते हैं। f ऑफ gx क्या बनेगा, f ऑफ gx ये बनेगा, तो f ऑफ gx होता है ये gx + 1, बस x के gx डाल दिया हमने, gx + 1/gx - 1। तो इज डिसकंटिन्यूअस एट फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ gx जिन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा वो तो पॉइंट होगा ही होगा, तो एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ gx दैट इज x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, व्हेन gx विल बी इक्वल टू 1, व्हेन gx इक्वल टू 1, क्योंकि fx जो है वो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं था। अब x का काम यहां पर gx कर रहा है, तो जहां पर gx 1 होगा
उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आएगी वहां पर भी f ऑफ जी एक्स डिसकंटिन्यूस होगा। तो जब हमने जी एक्स को 1 रखा तो जी एक्स को 1 रखने पे मेरे पास क्या आ गया, 1/x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 3। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ जी एक्स इज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। ये दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। एग्जाम्पल 3, गिवन fx इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ fx। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं इस fx की बात करूं और मुझे पहले जो है ना 3 दे रखे हैं, 3 का कंपोजिशन करना है, तो 2 के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो f ऑफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट, एक तो वो पॉइंट होगा जहां पर ये fx डिसकंटिन्यूअस हो, अंदर वाला फंक्शन जहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, एट द पॉइंट्स where fx इज डिसकंटिन्यूअस। और ये तो आप क्लियरली देख सकते हो कि fx डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, दैट इज एट x इज इक्वल टू 1। तो एक तो पॉइंट बेटा x इक्वल टू 1 हो गया जहां पर f ऑफ fx डिसकंटिन्यूअस होगा। अब f ऑफ fx को फाइंड कर लेते हैं। तो now f of fx is equal to 1 minus fx is equal to 1/। तो आप ये देख सकते हो कि f of fx will be discontinuous at the point where fx equal to 1। अगर मैं यहीं से समझूं तो f of fx बना, ये 1 minus fx बना, is discontinuous where at the point where fx is equal to 1। fx इक्वल टू 1 इसका मतलब 1/1 माइनस x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। एक ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। अब हम तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा, f ऑफ x इक्वल टू, देखो ये जो डबल वाला था इसकी वैल्यू क्या थी, 1/1 माइनस fx, ऐसे। अब ये इनपुट का काम कर रहा है, ये क्या है, ये है x और fx ये था, तो x की जगह 1/1 माइनस fx रख दो, तो 1/1 माइनस, और जब आप x की जगह पर ये पुट करोगे तो 1/1 माइनस fx, ऐसा हो गया। तो 1 माइनस fx जो है न्यूमरेटर में चला गया और 1 माइनस fx माइनस 1 यानी कि माइनस fx। तो fx जिस पॉइंट पर 0 होगा, क्योंकि अब ये f ऑफ fx बन गया है 3 वाला fx, तो अगर fx 0 हो जाए तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और fx 0 होगा किस पर, fx 0 कब होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो ये 1 माइनस fx की वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस x माइनस 1/1 माइनस x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो एलसीएम कट जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कट गया, माइनस एक्स अपॉन x आ गया, x केवल x आ गया। तो f ऑफ x इक्वल टू x, दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इट मीन्स देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ
एफ ऑफ एफ एक्स, और वो पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इफ एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम 2 sin x प्लस a इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। देखो, आपको सबको पता है कि सिग्नम एफ एक्स जो होता है फंक्शन सिग्नम x, वो डिसकंटिन्यूस होता है उन पॉइंट्स पर x इक्वल टू 0 पर। सिंस y इक्वल टू सिग्नम x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पूरा फंक्शन 2 sin x प्लस a x का काम कर रहा है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, देयरफॉर 2 sin x plus a is not equal to 0. It means sin x is not equal to minus a by 2. It means mod of minus a by 2 should be greater than 1, क्योंकि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं रहनी चाहिए अगर ये sin x के बराबर नहीं है तो, है ना। तो इट मीन्स a बाई 2 का मोड, क्योंकि मोड माइनस का हो या सेम हो तो एक ही बात है, मोड ऑफ x और मोड ऑफ माइनस x एक ही बात होती है, इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स a बाई 2 इज लेस देन -1 और a बाई 2 इज ग्रेटर देन 1। सो a इज लेस देन -2 और a इज ग्रेटर देन 2। तो a बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। देखो, ये तो आपका एक प्रोसेस से आंसर आ ही गया है, लेकिन आप ये बात थोड़ा यहाँ से भी कॉमन सेंस लगा के भी समझ सकते थे। ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू, और ये मैक्सिमम 2 हो सकता है और मिनिमम -2 हो सकता है, 2 sin x। तो a की वैल्यू यदि लेस देन -2 हो जाए या ग्रेटर देन 2 हो जाए तो ये अंदर की क्वांटिटी 0 कभी नहीं होगी, और अगर ये अंदर की क्वांटिटी 0 कभी नहीं होगी तो सिग्नम x हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझे बात? तो ये बात आप यहाँ से भी समझ सकते थे कि a या तो लेस देन -2 हो या तो a ग्रेटर देन 2 हो, दोनों ही केस में सिग्नम ऑफ दिस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी विल नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, लेट f एंड g बी टू फंक्शंस डिफाइंड एज फॉलोज। एफ एक्स इक्वल टू x प्लस मोड x अपॉन 2 फॉर ऑल x एंड gx इक्वल टू x इफ x लेस देन 0, x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिफाइन एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि हमें फंक्शन का कंपोजिशन फाइंड करना है, एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है जिसका नाम एच एक्स रखा है। आल्सो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स, एच एक्स की कंटिन्यूटी भी डिस्कस करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप एफ एक्स को एक बार रीडिफाइन कर लो। एफ एक्स जब x लेस देन 0 होगा तो मोड x माइनस एक्स होगा, तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 आ जाएगा x लेस देन 0 पर। और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो मोड x भी x हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x अपॉन 2 मतलब x। ये तो आपका एफ एक्स है। जी एक्स आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू, आप यहां पर जी एक्स की भी डेफिनेशन लगा सकते हो और आप यहां पर एफ एक्स की डेफिनेशन भी लगा सकते हो। लेकिन चूंकि आपको दो तरीके पता है क्वेश्चन को करने के, या तो आप ग्राफ से करोगे तो बिना ग्राफ के करोगे, है ना। तो बिना ग्राफ के कर रहे हैं हम पहले तो, है ना, फिर इसको इसी क्वेश्चन को ग्राफ से समझेंगे। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है? जी एक्स विल बी एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, मतलब यहां से लिख रहे हैं हम जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, एंड जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है
इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम fx और f ऑफ एक्स स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, देखो fx तो यही रहेगा जो आपने लिखा है, लेकिन f ऑफ जी एक्स की वैल्यू fx कब है, जब x लेस देन 0। तो fx ले लो 0 व्हेन x लेस देन 0, x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये दोनों ही कंडीशन कब है, जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आप f ऑफ जी एक्स डिफाइन कर रहे हो, और f ऑफ जी एक्स की वैल्यू fx केवल तभी है जब x लेस देन 0 है। तो यहाँ पर आपने fx को तो रिडिफाइन किया, देखो ये fx लिया, लेकिन x लेस देन 0 दोनों के साथ में रहेगा। अब f ऑफ जी एक्स की वैल्यू f ऑफ एक्स स्क्वायर है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब हमें चाहिए f ऑफ एक्स स्क्वायर। f ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए आप यहाँ पर सभी जगह पे x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे। तो f ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0 इफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0, f ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो हमने डिफाइन किया f ऑफ एक्स स्क्वायर को, लेकिन f ऑफ जी एक्स, f ऑफ एक्स स्क्वायर तभी है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, अब समझना भाई ध्यान से, देखो 0, क्योंकि x लेस देन 0 और x लेस देन 0 में इंटरसेक्शन में x लेस देन 0 ही आ गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 में इंटरसेक्शन 5 है, इसलिए ये वाली टर्म नहीं आएगी। x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ से तो x बिलोंग्स टू 5 आ गया, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इसलिए ये वाली टर्म भी छोड़ दी जाएगी। x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों में इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो कुल मिला के f ऑफ जी एक्स, जिसका नाम hx रखा गया था, hx क्वेश्चन में बोला गया था hx इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0, x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कुल मिला के बेटा ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन बन गया, hx इक्वल टू 0 व्हेन x लेस देन 0, x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप क्लियरली देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और चूंकि ये डेफिनेशन x इक्वल टू 0 में बदल रही है, बाकी जगह तो ये कंटिन्यूअस है ही, तो ये दिस फंक्शन hx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। 0 पे तो कंटिन्यूअस है ही, क्योंकि LHL की वैल्यू भी 0 है, RHL भी 0 है, वैल्यू भी 0 है। 0 को छोड़ के बाकी सब जगह पे ये इंटरवल, हर इंटरवल में पहले से ही कंटिन्यूअस है, कॉन्स्टेंट है, पोलिनोमियल है, तो कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। इसलिए hx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो यहाँ पर जो पूछा गया था ना, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ hx, तो आंसर इज hx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, इफ fx इक्वल टू -1 प्लस मॉड ऑफ x -1 when -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 एंड gx इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 when -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ gx। f ऑफ gx की कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। तो पहले तो हमें f ऑफ gx चाहिए। f ऑफ gx से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, fx और gx को रीडिफाइन कर लो पहले। तो fx और gx को रीडिफाइन कर लेते हैं। तो fx क्या बनेगा, देखो fx इक्वल टू, ये आपको पता है कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, ये एक केस बनाएंगे हम। जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव हुआ, तो ये बन जाएगा -x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, -x व्हेन -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1।
अच्छा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, यानी कि 1 से 3, 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये एज इट इज बाहर निकलेगा, तो -1 प्लस एक्स -1 यानी कि हो जाएगा x -2। ये हो गया भाई 1 से 3 के बीच में। अब gx को भी ऐसे ही डिफाइन कर लो, gx इज इक्वल टू, gx की वैल्यू क्या होगी देखो, gx है 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, तो आपको पता है x लेस देन -1 जब होगा तो ये नेगेटिव रहेगा, यानी कि -2 से -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1 डिफाइन करो इसको, तो विद माइनस साइन निकलेगा बाहर तो प्लस हो गया, तो 2 प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि हो गया 3 प्लस एक्स और x प्लस 3 जो आप लिखना चाहो। और -1 से 2 तक ये नॉन नेगेटिव रहेगा, इसलिए एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो 2 माइनस एक्स माइनस 1 यानी कि 1 माइनस एक्स। ये है हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स। अब हमें चाहिए एफ ऑफ जी एक्स, तो देखो भाई एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ, जी एक्स की दो वैल्यूज हैं, जी एक्स की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है जब x प्लस 3 है, x प्लस 3 कब है जब -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1 है, और gx की दूसरी जो वैल्यू है, मतलब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं gx को, पहली वैल्यू x प्लस 3 है जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, दूसरी वैल्यू 1 माइनस x है जब x की वैल्यू -1 से 2 है। अब हमें चाहिए f ऑफ x प्लस 3 और f ऑफ 1 माइनस एक्स, तो इसका मतलब हमें इसको फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो f ऑफ x प्लस 3 के लिए आपको x को x प्लस 3 से रिप्लेस करना पड़ेगा इस पूरी डेफिनेशन में, fx के डेफिनेशन में, तो करो भाई। f ऑफ x प्लस 3 क्या बनेगा, x को x प्लस 3 से रिप्लेस करो, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 3 when -1 less than equal to x plus 3 less than 1, and it will be x को x plus 3 से रिप्लेस किया तो x plus 3 minus 2 when 1 is less than equal to x plus 3 less than equal to 3। इसी तरीके से अब आप डिफाइन करोगे किसको, f ऑफ 1 माइनस एक्स को, तो f ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो 1 माइनस, तो यही 1 माइनस एक्स वैन -1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स लेस देन 1 एंड 1 माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पर x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, वैन 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ये तो हमने f ऑफ x प्लस 3 और f ऑफ 1 माइनस एक्स को लिख लिया, लेकिन f ऑफ जी एक्स जो है वो f ऑफ x प्लस 3 कब है, जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, तो -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। इसी तरीके से f ऑफ जी एक्स की वैल्यू f ऑफ 1 माइनस एक्स कब है, जब x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में है, तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। अब इनका इंटरसेक्शन हमें लेना है, तो इंटरसेक्शन लेके हम आंसर लिखते हैं। तो इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेके लिखना है हमें, तो ये जो x प्लस 3 लिखा हुआ था -1 से 1 के बीच में, ये हो गया -4 से -2 के बीच में, तो हमने इस सबको बैलेंस कर लिया, मतलब सेट कर लिया। तो कुल मिला के क्या आ रहा है मेरे पास, अभी देखो -x प्लस 3, इसमें और इसमें ये -2 से पहले ही खत्म हो जाता है, ये -2 से स्टार्ट होता है, इंटरसेक्शन 5 है, तो यहाँ तो हो गया x बिलोंग्स टू 5। ये -2 से 0 है और ये -2 से -1 है, तो इंटरसेक्शन -2 से -1 आ गया, यानी कि x प्लस 1 होगा जब -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1। ये 0 से 2 है और ये -1 से 2 है, तो 0 से 2 यानी कि x माइनस 1, 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2,
माइनस एक्स माइनस वन, इसे देखो यहाँ पर x की वैल्यू -2 से 0 है और ये -1 से 2 है, तो -1 से 0 इंटरसेक्शन आ गया, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0, ये f ऑफ जी एक्स बना। अब बात आती है कि ये जो x बिलोंग्स टू 5 वाली टर्म है ये तो हट ही जाएगी यहाँ से, इधर से थोड़ा मिटा लेते हैं। तो बेटा f ऑफ जी एक्स जो है फाइनली ये टर्म तो हम छोड़ देंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू 5 है यहाँ पर, ये तीनों हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी और डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आप -2 पर देखो, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंटरवल जा रहा है -2 से 0 तक जा रहा है, तो -2 पर इसकी वैल्यू और RHL, अगर मैं इस फंक्शन का नाम hx रख लूँ, hx, तो आप इजीली देख सकते हो कि h ऑफ -2 प्लस और h ऑफ -2 दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है और वो -1 है। इसका मतलब hx इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। -2 के बाद में डेफिनेशन बदल रही है -1 पर, तो h ऑफ -1 माइनस इसकी वैल्यू तो 0 है, यहाँ से आएगी, और h ऑफ -1 प्लस और h ऑफ -1 इसकी वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब x इक्वल टू -1 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं 0 पर। तो 0 पे इसकी RHL -1 है, LHL भी -1 और वैल्यू भी -1 है। इसका मतलब HX इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अच्छा, 2 पे भी कंटिन्यूअस है, ये लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए 2 पे। तो निष्कर्ष ये है कि f ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यही सेम क्वेश्चन बेटा ग्राफिकल मेथड से समझते हैं, ठीक है। तो fx और gx को तो हमने रिडिफाइन कर ही लिया था। उसके बाद क्या है, f ऑफ gx। तो मैंने बताया था आपको पहले भी जब क्वेश्चन बताया कि ग्राफिकल मेथड से जो अंदर की तरफ इनपुट वाला जो ग्राफ होता है, जो फंक्शन होता है, उसका ग्राफ बनाना होता है। तो f ऑफ gx में हमें gx का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये यहाँ पर gx का ग्राफ बनाया है कि भाई ये -2 से -1 तक gx इक्वल टू 3 + x है, और 1 - x है -1 से लेके 2 तक, ठीक। अच्छा, इसके अलावा f ऑफ gx में भी x की जगह सब जगह पर gx डाल दिया, तो ये हो गया -gx when -1 लेस देन इक्वल टू gx लेस देन 1। ये हो जाएगा gx -2 when 1 लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू 3। मतलब x की जगह सब जगह gx से रिप्लेस कर दिया। अब आप यहाँ पर जो इंटरवल्स बने हैं इनमें समझना है आपको ध्यान से, ठीक है। बस अब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे अगर आपने ग्राफ सही बना लिया तो। पहला इंटरवल आपने लिया -2 से -1 तक, -2 से -1। जब x की वैल्यू -2 से -1 है तो आप देखो gx की जो वैल्यू है वो 1 से लेके, x की वैल्यू -2 से -1, तो gx की वैल्यू 1 से 2 है। और जब gx 1 से 2 होगा तो आपको g ऑफ x -2 लेना है, gx -2, और gx की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 + x, तो 3 + x -2 ये लेना पड़ेगा। फिर जब आपने x की वैल्यू -1 से 0 ली, जब आपने x की वैल्यू -1 से 0, तो आप देखो gx की जो वैल्यू है वो 1 से 2 है, अगेन 1 से 2। और जब gx की वैल्यू 1 से 2 होगी तो अब फिर से आपको gx -2 ही लेना है, लेकिन gx की वैल्यू अब 1 - x हो चुकी है, तो 1 - x -2। फिर आप आ जाओ 0 से 1 में, तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आप देखो gx की जो वैल्यू है वो भी 0 से 1 के बीच में ही है, और जब gx 0 से 1 के बीच में है तो आपको -gx लेना है, तो माइनस, और gx की वैल्यू क्या है 1 - x। और जब x की वैल्यू 1 से 2 तक है, जब x की वैल्यू 1 से 2 तक है
तो आप देखो जी एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 0 है, -1 से 0, और जी एक्स अभी भी 1 माइनस एक्स है। जब जी एक्स की वैल्यू -1 से 0 है तो आपको एफ ऑफ जी एक्स लेना है माइनस जी एक्स, तो -1 माइनस एक्स, बस ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से कंपोजिशन समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंट पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करना डेफिनेशन वाले मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी अच्छे से समझ लिया होगा। मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अब खत्म हो रहा है। यहाँ पर कंटिन्यूटी खत्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी में एक लेक्चर और बचा है, और वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि आप लोगों को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ाया था, और उसका लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन इसमें थोड़ा और डिफरेंट होता है और एक्सटेंसिव फॉर्म है उसकी ये। तो फिलहाल मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। उनमें से 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब वैन एक्स लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे जी एक्स डिफाइन किया है, x माइनस 1 की पावर 1/3 वैन एक्स लेस देन 0, x प्लस 1 की पावर 1/2 वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, उसकी कंटिन्यूटी बतानी है। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने करने के लिए, यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स की कंटिन्यूटी बतानी है आपको। 5 क्वेश्चन पूरे लिखने के बाद आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व करना। 5वां क्वेश्चन जब मैं लिख दूंगा उसके बाद में इनके आंसर्स भी बता रहा हूँ, है ना, तो आप चेक करते रहना। तो बेटा 4 क्वेश्चन हो गए। 5th क्वेश्चन ये है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। जी एक्स डिफाइन किया है एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स इन क्लोज इंटरवल -2 to 2। तो ये 5 के आंसर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप लोग इनको अच्छे से ट्राई करना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। तो बेटा यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस कंप्लीट हो गया ये टॉपिक, और ये टॉपिक आपको डिफरेंशिएबिलिटी में भी बहुत यूजफुल आने वाला है, बहुत यूजफुल है मतलब ये। तो आप कंपोजिशंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ये आपको डिफरेंशिएबिलिटी में भी काम आएगा। और उसके बाद जेईई एडवांस में आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बहुत इजीली कर लोगे। इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बाद कंटिन्यूटी जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी भी बिल्कुल कंटिन्यूटी की तरह ही चलेगा, तो जब आएगा तभी बताएंगे आपको, है कि नहीं। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।